तेजस्वी जी इधर उधर गए, नीतीश जी इधर उधर गए, हम आज भी वही हैं। जो हमारी बात करेगा वो हमारे वोट पर राज करेगा। हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। ये छात्रों के ऊपर जो बर्बरता दिखाई जा रही है, इस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही है जैसे जानवरों को भी नहीं पीटा जाता है। एक समय था जब बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण गढ़ा जा रहा था और आशुतोष कुमार और तेजस्वी यादव में दोस्ती हुई थी और आशुतोष कुमार ने खुले मन से ये कहा था कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन दोनों की राहें अलग हो गई। 2025 भी चुनावी साल है और ऐसे में MY के समीकरण के बदौलत 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था। लेकिन जब आशुतोष कुमार से उनकी दोस्ती हुई तो उन्होंने कहा था कि हम A to Z की बात करेंगे। लेकिन इस बार भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो नेता आशुतोष कुमार हैं वो बिहार की राजनीति में 2025 में क्या कुछ बदलेंगे। हमारे साथ आशुतोष कुमार हैं। आशुतोष कुमार जी थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। बिहार की राजनीति में लगातार आप एक्टिव हैं, 2025 चुनावी साल है और इस बार लोगों ने कहा है कि आशुतोष भैया जो बोलेंगे वही होगा। कुछ साल पहले तेजस्वी यादव और आपकी नज़दीकियाँ भी बढ़ी थी, आपने कहा था जो हक की बात करेगा हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ चले गए। तो 2025 में भूमिहार ब्राह्मण राष्ट्रीय जनजन पार्टी किस तरह से काम करेगा, क्या एजेंडा रहेगा, क्या आज बताइएगा कार्यकर्ताओं को। तेजस्वी जी इधर उधर गए, नीतीश जी इधर उधर गए, हम आज भी वही हैं। और जो इधर उधर जा रहे हैं उनको विचार करने की आवश्यकता है। हम अपनी विचारधारा पे कायम हैं। हम अपनी विचारधारा बदल नहीं सकते हैं। जो हमारी बात करेगा वो हमारे वोट पर राज करेगा। हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। 2025 को लेकर किस प्रकार से तैयारी है? अभी उसी सब विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं और तमाम सहयोगियों से हम लोग राय विचार विमर्श करेंगे और सबका जिस हिसाब से सम्मिलित विचार आएगा। सवाल है, अगर तेजस्वी यादव आए और कहें कि जो हमसे हो गया, क्योंकि अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की राहें अलग है और हक की बात की जाएगी, तो तेजस्वी यादव से कोई परहेज नहीं है ना? तो राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन थोड़ी होता है। कल ही तो स्टेटमेंट आया है सबका। परहेज किसी से राजनीति में कब क्यों होगा? परहेज होता ही नहीं राजनीति में किसी से। यदि अपनी गलती सुधार करने के लिए या अपनी भूल सुधार करने के लिए कोई भी तैयार है तो हम लोग बिल्कुल गले लगाने के लिए फिर से तैयार हैं। एक आखिरी सवाल है कि कितने सीटों पे दावा किया जाएगा? हम लोग अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे। और तेजस्वी यादव से कोई परहेज नहीं, किसी से कोई परहेज। भाजपा भी हक की बात करेगी और बुलाएगी, किसी से भी कोई परहेज नहीं है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि जो समाज आज के डेट में राजनीतिक रूप से अछूत जिसको माना जा रहा है, जिसको लोग टच नहीं करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसकी भी बात हो और जो उसकी बात करेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन आपके चाहने वाले कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जोड़न है वो आशुतोष कुमार के साथ ही है, जिधर जोड़न जाएगा उधर सरकार बन जाएगा। तो बिना जोड़न का दही तो जमता नहीं है। और यादव जी का दही और आप लोग का पूरा मिक्स हो जाएगा। अब तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि आगे क्या चाहते हैं। लेकिन इस बार जो प्रशांत किशोर भी हैं, लगातार एक BPSC का भी मामला है, इसको लेके क्या कहिएगा? छात्र लगातार डटे हुए हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। नहीं, ये छात्रों के साथ बिल्कुल घोर अन्याय है और ये जो वर्तमान सरकार है उसके लिए ये बहुत आप समझिए तो बहुत उनको चुनौती भरा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा 25 में। ये छात्रों के ऊपर जो बर्बरता दिखाई जा रही है, इस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही है जैसे जानवरों को भी नहीं पीटा जाता है। तो वो शिक्षक हैं, आपने उनकी पात्रता परीक्षा ली है, आपने वादा किया और अब वादा खिलाफी कर रहे हैं, इसलिए वो धरने पर बैठे हैं। सीधे तौर पे आशुतोष कुमार थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि राजनीति में कोई अस्थाई ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सब समय का खेल है। एक समय हमारा भी तेजस्वी यादव के साथ अच्छा संबंध था, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ चले गए, आज दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अगर भूमिहार ब्राह्मण की बात अगर तेजस्वी यादव करेंगे, वो आएंगे तो हम गले लगाने को तैयार हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।